आप देख रहे हैं वतन समाचार। दिल्ली के होटल ओबराय में 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 और 17वें एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड का शुभ आरंभ यूनियन मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चिराग पासवान ने किया। प्रोग्राम में अतिथि के रूप में जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ने हिस्सा लिया। इनके अलावा पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में अतिथि के रूप में पाशा पटेल, चेयरमैन स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र, और साथ ही मेहमानों का स्वागत किया हारिस खान, सीईओ एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। जाने माने पॉलिटिकल एंड एग्रीकल्चर विशेषज्ञ डॉक्टर एमजे खान ने स्वागत भाषण दिया। साथ ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की दुनिया से जुड़े डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने वाली डिफरेंट कंपनीज को इस मौके पर चिराग पासवान ने सम्मानित किया। इस मौके पर चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को इस बात की पूरी सूचना है कि किस तरह से किसानों की कई मौके पर फसल जाए और बर्बाद हो जाती है। उन्होंने कहा कि हमें प्रोसेसिंग की तरफ जाना होगा और साथ ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चीज़ों को महफूज करने की सलाहियत हमारे पास बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हम जो है किसानों को उनकी प्राइसिंग बेहतर दे पाएंगे। उन्होंने साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अपील की कि आप किसी भी सूरत में क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करें। उन्होंने कहा कि कई मौके पर हमें इस बात का दुख होता है कि डिफरेंट पोर्ट पर हमारे सामान सिर्फ इसलिए रोक दिए गए कि क्वालिटी में कोई कमी या कोई गड़बड़ी पाई गई। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 2 रुपया मुनाफा कम कमाएं, लेकिन किसी भी सूरत में क्वालिटी से कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी या इंडस्ट्री की बदनामी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की बदनामी है। चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो ये दिन देखना चाहते हैं कि जब दुनिया के तमाम ममालिक के दस्तरखान पर, फूड टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर कोई एक भारतीय खाना मौजूद हो। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात का वचन और प्रण लिया है और वो इसे करके रहेंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उन्हें खुल करके काम करने का अवसर दिया है, उसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। उन्होंने डॉक्टर एमजे खान और साथ ही सीईओ एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप हारिस खान का आभार प्रकट किया कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम किसानों से, इंडस्ट्री के जुड़े लोगों से बात कर सकें। उन्होंने साथ ही डॉक्टर एमजे खान से इस बात का निवेदन भी किया कि प्रोग्राम में जो आउटकम निकल करके आता है उससे जरूर मंत्रालय को अवगत कराएं, ताकि जो है भविष्य में नीतियों को बनाने में इससे पूरी मदद मिले। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से लोग जो है अब स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया को एग्रीकल्चर से जोड़ रहे हैं, वो शुभ संकेत है। इसके अलावा पाशा पटेल, चेयरमैन स्टेट एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन महाराष्ट्र ने बांस यानी बम्बू को प्रमोट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें चीजों को धरती के पेट से निकालने के बजाय चीजों को धरती की पीठ से निकालने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज हमारे सामने है, जिस तरह से माहौलियात या मौसम का तवाजुन बिगड़ रहा है, वो बांस ही उसको काफी हद तक रिकवर कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप का धन्यवाद करूंगा। जिस तरीके से निरंतरता में ये कार्यक्रम खान साहब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये दर्शाता है कमिटमेंट इस ग्रुप का, ना सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रति बल्कि इससे जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, भले वो प्रोसेसिंग हो, हर क्षेत्र में निरंतरता में ध्यान देना, बॉटल नेक्स को कैसे हम लोग क्लियर आउट कर सकते हैं, चैलेंजेस को कैसे हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। इनके सेशंस में काफ़ी ऐसे आउटकम्स रहे हैं जिसका लाभ समय समय पर एज पॉलिसी मेकर हम लोग को मिला है। एक बार फिर से इन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मेरी तरफ से इनको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रसंस्करण ही एक माध्यम है, और जब तक हम लोग प्रोसेसिंग से देश के हर एक किसान को नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक पूर्णतः इस पे हम लोग अंकुश लगाने में शायद कामयाब नहीं रहेंगे।
इंडस्ट्री से भी मेरा निरंतरता में ये आग्रह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को हम लोग खेतों के पास लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था का विस्तार करें. लुकिंग एट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री, आई नो इट्स वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट मैं मानता हूँ कि इस व्यवस्था को हम लोग तैयार करेंगे. टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. इरेडिएशन यूनिट, जिसका मैंने अपने संबोधन में जिक्र किया मेरे मंत्रालय के द्वारा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पेरिशेबल फूड आइटम्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करती है, जो यकीनन ऐसे किसानों के लिए मददगार होती है जिनके उत्पादन बहुत कम समय में खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं. ऐसे में कैसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग इनकॉर्पोरेट करें, टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करें प्रोसेसिंग में, ताकि हमारे किसानों को वो आर्थिक मजबूती मिले जिसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किया. एक आग बजाते हुए अपने पिता नहीं, ऑफ कोर्स पिताजी का अपना अनुभव रहा. उन्होंने अलग चैलेंजेस में उन्होंने काम किया. मैं मानता हूँ परिस्थितियों के साथ साथ समस्याओं का स्वरूप भी बदलता है. ऐसे में हर बदली परिस्थिति के अनुरूप हम लोग कैसे नई व्यवस्था का निर्माण करें. रिफॉर्म एक्सप्रेस मेरे प्रधानमंत्री जिसका जिक्र करते हैं, वो इसी सोच का उदाहरण है. ऐसे में कैसे हम लोग मौजूदा चैलेंजेस को एड्रेस करें, अनुभव को संजोते हुए जो मेरे पिताजी के माध्यम से मुझे मिला है, इस दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ.